गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज की जो हमारी वीडियो रहेगी वो रहेगी प्रिपरेशंस ऑफ हेलोल्केन्स। आज हम बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलोल्केन्स कि हेलोल्केन्स को कैसे बनाया जा सकता है। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो में हमने बात की थी इंट्रोडक्शन ऑफ हेलोल्केन्स। आज हम जो करेंगे इसकी प्रिपरेशंस की रिएक्शंस को पढ़ेंगे कि हेलोल्केन्स को कैसे बनाया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैसे कैसे कौन कौन से मेथड है हमारे पास जिससे हम हेलोल्केन्स बनाएंगे। ठीक है, तो हेलोल्केन्स जिसको हम कल पिछले वाली वीडियो में नाम दे रहे थे एल्काइल हैलाइड्स, मैंने आपको बोला था कि इसमें हम इसको क्या बोलते हैं, एल्काइल हैलाइड्स। तो चलिए पहला मेथड स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 फर्स्ट मेथड इसको बनाने का कि हेलोल्केन को कैसे बनाया जा सकता है। तो फर्स्ट मेथड है हमारे पास उसको हम बोल सकते हैं डायरेक्ट हेलोजिनेशन। हम इसमें डायरेक्ट हेलोजिनेशन कर सकते हैं। ठीक है, ये रिएक्शंस आपने +1 में पढ़ी होगी, CH4 + Cl2। ठीक है, सनलाइट की प्रेजेंस में होती है CH3Cl। ठीक है जी, तो ये हमारी फर्स्ट रिएक्शन है हेलोल्केन्स को बनाने की। इसमें हमने क्या किया, डायरेक्ट हेलोजिनेशन को कर दिया। CH4 में जोड़ दिया Cl2, जैसे ही Cl2 ऐड किया क्या हुआ, एक H वहां से हटा और एक Cl वहां पर लग गया और +HCl हो गया। ठीक है, अगर आपको याद होगा अब क्या हो सकता है, इसमें हमने +1 में पढ़ा था कि जब हम इसको डायरेक्ट हेलोजिनेशन करते हैं तो ये भी बन सकता है। नेक्स्ट हमारे पास अब ये भी बन सकता है इसमें। नेक्स्ट और आगे जाएंगे हम, इसमें हमारे पास ये CHCl3 भी बन सकता है और एक CCl4 भी बन सकता है। ठीक है, क्योंकि इस रिएक्शन में हमारे पास ये रिएक्शन आगे चलती चली जाती है, हेलोजिनेशंस। ठीक है, तो अगर मैं आपको बोलूं कि ये जो मेथड है इसको हम प्रेफर नहीं करते, नॉट प्रेफर इन लैब, इसको लैब में बनाने के लिए प्रेफर नहीं किया जाता। आप बोलोगे ऐसा क्यों, पूछो ऐसा क्यों, तो आंसर क्या रहेगा आपके पास, इसको प्रेफर इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि आप देख रहे हो इसमें सारे के सारे जो प्रोडक्ट है वो मिक्स बन रहे हैं, ये भी बन रहा है, 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 तो इसको बेस्ट लैब मेथड नहीं बोला जाता। ठीक है, डायरेक्ट हेलोजिनेशंस में इसको लैब में नहीं कर सकते। हाँ, अगर इंडस्ट्रियल वाइज अगर बात करें, इंडस्ट्रियल वाइज मैन्युफैक्चरिंग बनाने में, वहां पे हम इसको मान सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट मेथड है जिसको हम कह सकते हैं डायरेक्ट हेलोजिनेशन, और इससे हम क्या बना सकते हैं, हमारी हेलोल्केन्स। अगर आपको याद हो +1 में एक मैकेनिज्म था फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। हाँ जी, याद आ रहा है आपको, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ये वही मैकेनिज्म है जो हमने +1 में पढ़ा था। ये सारा जो रिएक्शंस है हमारे पास ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म पे काम करती है। ठीक है, तो अगर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म आपको नहीं आता तो आपको हमारी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म वाली वीडियो को सर्च करना पड़ेगा, वहां से आप फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के बारे में सर्च कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं इसी में। सपोज कर लीजिए कि अब हमारे पास ये आ गया CH2CH3 और इसकी भी हम हेलोजिनेशंस कर रहे हैं। ठीक है, आप सोचिए कि क्या बन सकता है। ठीक है, अब आप सोचिए कि क्या बनेगा। तो हम अगर इसका आंसर बनाएं तो इसका आंसर बन गया, एक तो ये बन गया, ठीक है, और एक इसका आंसर ये भी बन जाता है CH3 CH2 CH2 और Cl। अब हम किसको प्रेफर करें, इसको माने या इसको माने। ठीक है जी, उसको करने से पहले एक चीज और करते हैं, ये कौन सा डिग्री बन गया, 1 डिग्री, ये कौन सा बन गया, 2 डिग्री। ठीक है, और जैसे इसमें बने आपके पास देखिए बहुत सारे मिक्स पड़े ना, इसमें भी मिक्स बन गया, ये भी बन पाया और ये भी बन पाया, राइट। और भी बन जाता लेकिन ये इक्विवेलेंट है, ये भी अल्फा है और ये भी सेम बनेगा, तो इसके ये 2 आंसर बन गए हमारे पास। अब हमें ये देखना है कि हम किसको बेस्ट माने, 1 डिग्री वाले को माने या 2 डिग्री को माने। ठीक है, तो आपने फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में बेटा ये पढ़ा होगा कि सबसे बेस्ट होता है 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। ठीक है, ये हमने फ्री रेडिकल के मैकेनिज्म में पढ़ा हुआ है कि सबसे बेस्ट जो फ्री रेडिकल्स होता है वो 3 डिग्री होता है, फिर 2 डिग्री होता है, फिर 1 डिग्री होता है। तो फ्री रेडिकल का ही मैकेनिज्म है ये। तो ये 1 डिग्री है हमारे पास, ये 2 डिग्री है, तो बेस्ट आंसर कौन सा रहेगा, 2 डिग्री।
ठीक है। तो इसमें भी मिक्सचर बनता रहता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू फ्री रेडिकल्स हम बेस्ट किसको मानेंगे, हमारा 2 डिग्री। तो ये फर्स्ट मेथड था जिसमें हमने क्या किया, डायरेक्ट हेलोजिनेशन किया। नेक्स्ट चलते हैं, इसको नोट कर लीजिए आप, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट हेलोजिनेशन की बात कर रहे हैं हम। डायरेक्ट हेलोजिनेशन में हमारे पास अगर हम ब्रोमिनेशन कर दें, जैसे अभी मैंने किया हेलोजिनेशंस, आगे क्या किया जा सकता है, ब्रोमिनेशंस। तो ब्रोमिनेशन की बात करें अगर हम, ब्रोमिनेशन, अब ये जो ब्रोमिनेशन है ना बेटा, जैसे जैसे हमने हेलोजिनेशंस किया, हेलोजिनेशन में हमने क्या किया, क्लोरीनेशन, जो पहले वाला किया वो क्लोरीनेशन किया। क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन की सेम रिएक्शंस रहती है। जैसे जैसे हेलोजिनेशंस होता है वैसे वैसे आपके पास, ठीक है, ब्रोमिनेशन होता चला जाएगा। क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन की रिएक्शन सेम है, जो अभी मैंने दोनों लिखी सेम है, जहां पर हमने Cl लगाया वहां Br लगा सकते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं, अगर नेक्स्ट आता है इसमें आयोडीनेशन। आयोडीनेशन अगर हो जाए तो क्या होगा, ठीक है, लो देखते हैं। मान लो फिर से हम इसमें ऐड करें CH4I2, और आप अगर इसमें ध्यान से देख रहे हो तो इसमें क्या होने वाला है, इसमें हमारे पास जो रिएक्शन है ये रिवर्सिबल हो जाती है। ये देखिए, जैसे हम आयोडीनेशन करते हैं तो रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल हो गई, रिवर्सिबल नेचर, ठीक है, रिवर्सिबल नेचर है। अब रिवर्सिबल का रीजन आप समझ रहे हैं, रिवर्सिबल का क्या मेन आंसर है हमारे पास, इसमें ये जो ये बना है ना, ये HI, ये होता है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ये जो HI दिखाई दे रहा है आपको, ये है क्या है, एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। और ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। रिएक्शन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही सबसे बड़ी है, HI रिड्यूसिंग एजेंट के कारण ये रिएक्शन सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम क्रिएट करती है। अब रिड्यूसिंग एजेंट की वजह से क्या होता है, ये दोबारा जो आप देख रहे हो ना, ये CHI, ये दोबारा इसमें कन्वर्ट हो जाता है CH4 में। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शंस है, ठीक है, इसलिए इसको ज्यादा प्रेफर नहीं करते, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, इसको अगर हमें करना है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे आप ये देख रहे हो कि ये क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो हमें क्या करना है, इसमें मिलाना पड़ेगा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कौन सा हमारे पास, हाँ जी, कौन सा हो सकता है, HiO3, ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकता है। H2SO4 भी हो सकता है, सॉरी HNO3 ले सकते हो आप, HNO3 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा, देखिए, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग अगर हम एजेंट मिला दें, वो क्या करेगा, ये जो हमारी HI वाली प्रॉब्लम है इसको हटा देगा, ठीक है। HI को क्या करेगा, I2 में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। इसको आप बैलेंस कर सकते हो, रिएक्शंस को बैलेंस कर ले जाए तो बैलेंस करके हमारे पास ये रिएक्शन, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा, HI को किस में कन्वर्ट कर देगा, I2 में, ठीक है। अगर हम इसको बैलेंस करें, बैलेंस हम कर सकते हैं, ठीक है। तो बैलेंस करके हमारे पास आंसर आ सकता है, ठीक है। तो मेन हमारा इसको ये समझना जरूरी है कि मेन इस रिएक्शन में हुआ क्या है, इस को रिएक्शंस को HI से बचने के लिए हमने क्या मिलाया इसमें, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे ही मिलाएंगे वो हमें इससे बचा लेगा, HI से, और HI को किस में बदल देगा, I2 में, ठीक है जी, समझ रहे हो आप। तो हमने किया क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन। अब आप कहोगे फ्लोरीनेशन भी होता है, यस बिल्कुल होता है, क्योंकि जब हम हेलोजेंस की बात करते हैं तो क्लोरीनेशन भी होता है, हेलोजिनेशन भी है, ब्रोमिनेशन भी है, आयोडीनेशन भी है, फ्लोरीनेशन भी है। तो बेटा मैं आपको एक बात बता दूं, फ्लोरीनेशन की हमारे पास में पढ़ने के लिए कोई भी रिएक्शंस नहीं मिलेगी, ठीक है। उसके लिए सिर्फ आपके पास क्या आएगा, डायरेक्ट हेलोजन चेंज की रिएक्शंस आएगी हमारे पास, वो हम इसमें आगे पढ़ेंगे, राइट। तो ये था हमारे पास हेलोजिनेशंस, मेथड ऑफ प्रिपरेशंस बनाने के मेथड्स। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट और कौन सा हो सकता है, इसको आप नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट है हमारे पास, हम इसको बना सकते हैं एल्कीन से, ठीक है। अब एल्कीन में देखो कैसे बनाएंगे, अगर हमारे पास एल्कीन आता है तो एल्कीन से कैसे बनाएंगे। तो देखिए, एल्कीन में सबसे पहले एग्जांपल हम ले लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और उसमें अगर हम मिला दें HX तो सिंपल सी रिएक्शन हो जाएगी।
एडिशन रिएक्शन ये बन जाएगा CH3CH2X। ठीक है, किस टाइप की रिएक्शन है ये? एडिशन रिएक्शंस। ये एडिशन रिएक्शन हो गई। ठीक है, सिंपल एडिशन हुआ। सिंपल एडिशन होने से हमारे पास क्या बन गया? और ये क्या बन गया? एल्काइल हैलाइड्स। ठीक है, एल्काइल हैलाइड्स हमारे पास बन गया और ये दोनों इसमें ऐड हो गए। अब +1 में हमने क्या पढ़ा वो देखिए। ये एक एग्जाम्पल लिया हमने और इसमें ऐड किया, फिर से मान लो HCl ऐड कर दिया और ये आंसर बन गया हमारे पास CH3CHCl यहाँ पर आ गया और ये बन गया CH3। ठीक है, और यहाँ पर मेन अगर आपको याद करवाएं तो क्या था? MK रूल। MK रूल क्या था? मार्कोनिकोव रूल। ठीक है, अब मार्कोनी मत लग जाना, मार्कोनिकोव रूल। ठीक है, तो मार्कोनिक रूल अगर आपको याद आ रहा होगा +1 का, नहीं तो अगर आपको ये ध्यान है तो +1 की वीडियो आप देख सकते हैं जिसमें हमने मार्कोनिक रूल को एक्सप्लेन किया हुआ है। तो मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग क्या होता था? ये नेगेटिव लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन के पास अटैचमेंट ले लेता था। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास मार्कोनिक रूल। इस मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग हमारे पास ये हेलोल्केन्स बन गया। राइट, अब अगर आपको थोड़ा सा और हम बताएं एडिशन रिएक्शंस का कैसे कर सकते हैं तो देखिए जरा, एडिशन रिएक्शन को थोड़ा और समझाते हैं। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 था हमारे पास। अब सपोज कीजिए कि इसमें हमने H+ को ऐड कर दिया। अब जैसे ही H+ ऐड किया तो क्या होता है? डबल बॉन्ड के साथ ऐसी रिएक्शन फटाफट होती है डबल बॉन्ड के साथ। तो जैसे क्या होगा? ये बनता है CH3CH + CH3। क्या हुआ? जैसे ही H+ आया सामने, ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इधर चले गए और यहां पर बीच वाले के पास कौन सा आ गया? प्लस का साइन। और ये क्या बन गया हमारे पास? 2 डिग्री। ठीक है, ये कौन सा बन गया हमारे पास? 2 डिग्री। और नेक्स्ट वन अगर आप अब ऐड करें हम क्या? Cl नेगेटिव। तो Cl नेगेटिव यहां पर आने वाला है तो ये बन जाएगा हमारे पास CHCl और CH3। तो देखा आपने एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस का कैसे हुआ कि कैसे एडिशन हो गया। ठीक है, और हमारा हेलोल्केन्स बन गया। ठीक है, अगर आपको और याद हो इसमें हम एक स्टेप और कर सकते हैं। वो स्टेप क्या था हमारे पास? नेक्स्ट स्टेप है हम जिसको हम बोलते हैं, ये हमारा तो हो गया मार्कोनिक रूल, और एक और आपने पढ़ा था वो था हमारे पास एंटी मार्कोनिक रूल। वो एंटी मार्कोनिक रूल की भी बात करेंगे हम। ठीक है जी, तो एंटी मार्कोनिक रूल्स को बिल्कुल डिटेल में चलेंगे। एक छोटा सा अगर हम रिएक्शन लिख ही चुके हैं तो इसी में मैं अगर लिख दूं और हमारे पास उसमें था सपोज HBr और उसमें हमने अगर देखें तो इसको मैं थोड़ा सा हटा के यहाँ पर लिख देता हूँ आगे। ये बन गया हमारे पास CH3 CHCl और CH3 और हम बात कर रहे हैं कि परऑक्साइड। ठीक है, ये था परऑक्साइड। जब परऑक्साइड आता था तो हमने याद किया था +1 में क्या था? एंटी मार्कोनिकोव रूल। वो लग जाएगा। अब इसमें क्या होगा कि जो आंसर बनेगा वो से डिफरेंट बनेगा। उसमें जो हमारे पास है जो ClBr है जो वो इधर लगेगा। ठीक है, इसमें क्या पहचान थी हमारे पास? ये परऑक्साइड, और ये परऑक्साइड क्या था? C6H5COO ट्वाइस O2। ये अगर कहीं भी अगर हम मिला दें, इसके मिलाने से क्या होगा? मार्कोनिक रूल का आंसर चेंज हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? तो क्या समझा हमने कि अगर यहां पर कुछ नहीं लिखा हुआ तब क्या ऐड होने वाला है? कौन सा रूल लगने वाला है? मार्कोनिक रूल। ठीक है, तब मार्कोनिक रूल लगता है और इसको हमने इस एग्जाम्पल से भी समझा। लेकिन जब ये आ जाए परऑक्साइड, ये परऑक्साइड ये सब गड़बड़ करेगा। परऑक्साइड आने से क्या होगा? परऑक्साइड आने से ये Br हमारा फर्स्ट पोजीशन पर लगेगा और परऑक्साइड क्या था? C6H5COO ट्वाइस और O2। जहां भी ये लग जाएगा तो हमारा क्या लगेगा? परऑक्साइड इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये परऑक्साइड का मैकेनिज्म भी हमने +1 में पढ़ा हुआ है। ये भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में आता है और इसको भी अगर आपने देखना है तो इसको लिए आपको परऑक्साइड वाले मैकेनिज्म की वीडियो देखनी पड़ेगी। वहां से आपको इसको समझ आएगा कि परऑक्साइड इफेक्ट कैसे काम करता है। तो ये मेथड थे हमारे पास।
प्रिपरेशन ऑफ हेलोल्केन्स जो आज हमने बनाए हैं। तो कुछ और नेमिंग रिएक्शंस हैं इसकी, तो उसको भी हम पढ़ेंगे आगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन में। तो आज की वीडियो में हम यहीं तक करते हैं, पहले आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर नेक्स्ट और आगे कुछ ऑर्गेनिक में करेंगे हम, ठीक है। तो कुछ और कंसेप्ट लेकर आएंगे जिससे आपको ऑर्गेनिक और इजी लगे, ठीक है। तो आज के लिए स्टूडेंट इतना ही था, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम प्रिपरेशन ऑफ हेलोल्केन के साथ कंटिन्यू करते हुए। तब तक आप इसकी तैयारी करते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए, रिटन प्रैक्टिस ज़्यादा करिए, जितना आप रिटन करेंगे उतना आपके लिए बेस्ट होगा, ठीक है जी। ओके स्टूडेंट।